हमने आपको खबरों में कल बताया था कि जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की। किस कारण से मुलाकात की, क्या मामले थे, ये आपको पता चल गए होंगे। लेकिन इन सब के बीच में उसी दरमियान कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने एक इच्छा जाहिर की कि लालू प्रसाद से लंबे समय से उनकी मुलाकात नहीं हुई है और वो चाहेंगे कि लालू प्रसाद से दिल्ली में हैं तो मुलाकात करें। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चा के विषय बने हुए हैं और ख़ास करके तब और ज़्यादा चर्चा तेज हो गई है जब मुकेश सहनी विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं और जीतन राम मांझी जो कि उनके साथ लगातार बैठकें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उनके साथ घंटों बातचीत करते हैं और वो बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का नज़ारा पेश कर रहा है और बिहार की राजनीति में कई तरह की बातें सामने लेकर के आ रहा है। जीतन राम मांझी जिस तरह से बजट को लेकर के और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के नाराज़ दिख रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने जो उनके तेवर होते हैं उससे बिल्कुल उलट प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस विषय पर लगातार हम जीतन राम मांझी के बयान का प्रयास कर रहे थे, उनसे बात करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात उनसे नहीं हो पाई। और इस बीच में हमने उनके जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उनसे बातचीत किया था। जब बजट आया था उसके बाद हमने पूछा भी था कि क्या बजट और सीट शेयरिंग के समझौता से पहले आप लोगों से कोई चर्चा हुई थी। इस पर सीधी तौर पे, बिना किसी लाव लपेट के सीधी तौर पे दानिश रिजवान ने कहा था कि नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई थी और हमने कम से कम ये ज़रूर किया था कि अपने जो इच्छा थी, अपनी जो बात थी, वो हमने जाहिर कर दिया था एनडीए के घटक दलों को और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी हमने अवगत करा दिया था अपने विचारों से। लेकिन हमारे विचार नहीं माने गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है बिहार का विकास, और बिहार के विकास में अगर किसी तरह का अवरोध आता है हमारे कारण, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। हम बिहार के विकास में नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जब खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार बिहार के विषय में नहीं सोच रही है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। और यहाँ तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि बिहार फिसड्डी है, उसके बावजूद बिहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब बातों के साथ साथ उनका शरद यादव से मुलाकात करना, हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कोशिश किया है कि जो बातें हैं उसको वो अपने हिसाब से कहें, लेकिन इससे ठीक पहले हमने आपको दिखाया था कि लालू प्रसाद भी शरद यादव से मिल चुके हैं और शरद यादव से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी का इच्छा जाहिर करना कि वो लालू प्रसाद से मिलना चाहते हैं, जरूर कुछ न कुछ इसमें राजनीतिक चर्चाएं बड़ी होने वाली है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद लगातार आग्रह कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि बिहार के लिए और बिहार के हित में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की इच्छा जाहिर करने का मतलब क्या होता है? एक तो सीधा सा मतलब है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिल करके शरद यादव को राज्यसभा भेजें, उसके लिए उनकी भी ज़रूरत होगी तो वो सहयोग करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो इशारों में उन्होंने कहा है कि वो लालू प्रसाद से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, ये इशारा करता है कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी उस ऑफर के लिए लगभग अपने आप को तैयार कर चुके हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद की मुलाकात होती है तो इस मुलाकात के बहुत सारे मायने होंगे और बिहार में राजनीतिक अगर कोई परिवर्तन के लिए मुलाकात हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। माहौल पूरा गर्म है और इस गर्म माहौल में ही लगातार जीतन राम मांझी जिस तरह से किनारा किए जा रहे हैं, दरकिनार किए जा रहे हैं, उससे उन्हें भीतर ही भीतर अब नए तरीके से अपने आप को फिर से उभारने की ज़रूरत महसूस हो रही है और शायद लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद वो ज़रूरत पूरी हो जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार भारत लाइव पे जारी रहती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।